बदमाश हत्या करते हैं, ये बदमाशों का निशाना गंगा किन्नर ही था। लेकिन ये किसने मारा इसे, किसकी रंजिश थी, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या कोई अपने थे, क्या कोई ऐसी रंजिश थी, या फिर अपने रसूख का वो खौफ था कि गंगा किन्नर को ही सामने से हटा दिया जाए, फिर रास्ता साफ हो जाएगा, हमारे लिए वो डगर आसान हो जाएगी। 25 साल की गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय की हत्या ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो 2024 साल का पहला महीना था और ये 2024 साल का अंतिम महीना 29 दिसंबर का वो दिन, जो कि गंगा किन्नर को ये नहीं पता था कि आज वो जिस दुकान पर जा रहा है कपड़ा खरीदने के लिए, उसका ये आखिरी दिन है, उसका ये आखिरी समय है। कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, उसकी रेकी कर रहा है। गंगा किन्नर कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, कब वह क्या करता है। एक और किन्नर की हत्या, लोगों में गुस्सा, पोस्टमार्टम हाउस में किन्नर का शव रखा जाना, वहीं पर बेसुध महिला, बूढ़ी महिला, वो बूढ़ी मां देख रही थी उसे। वो किन्नर हर्ष उपाध्याय की मां नहीं थी। 2025 नया साल आने में 2 या 3 दिन बचे हैं। उसको बैठा के गाजीपुर जिले के नंदगंज के पास दुकान पे वो लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई और पहले से ही बैठा है, या मैं ये कहूं कि वो उनकी तलाश में था कि ये कब आते हैं, इनका काम हम तमाम कर दें। दोस्तों, मैं पूरी कहानी बता रहा हूं आज। ये कहानी है हर्ष उपाध्याय उर्फ में गंगा किन्नर की, जिसकी गोलियों से उसके सर में जिस तरीके से हत्या की गई है, मारा गया उसको। ये था कि जो हमलावर थे, जो बदमाश थे, उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि गंगा किन्नर कब आएगा। अभी इसकी हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है, पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। और क्राइम की एक खबर ऐसी जो पूर्वांचल का एक ऐसा जिला गाजीपुर, जहां पर हर दिन घटनाएं होती रहती हैं। पूरे पूर्वांचल को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये घटना गाजीपुर जिले के हर्ष उपाध्याय उर्फ गंगा किन्नर की है, जो पेशे से एक यूट्यूबर भी थी। बहुत सारे लोग जानते थे, आना जाना लगा रहता था। लेकिन जिस तरीके से उसको सरेआम गोलियों से मारा गया मार्केट में, जहां इतनी भीड़ थी, हमलावर आते हैं, मारते हैं, वहां से भग जाते हैं। पुलिस आती है, मौके पर छानबीन करती है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इस घटना को किसने बुना? इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे कौन है, जो गंगा किन्नर के पीछे बहुत समय से लगा हुआ था? 2024 की ही वो घटना है, जबकि जनवरी में एक बार गंगा किन्नर पर गोली चली थी। गंगा किन्नर के कंधे में वो गोली लगी थी, संजोग से वो बच गया था। फिर इलाज हुआ, वो सही हो जाता है। लेकिन फिर वो 2024 साल का पहला महीना था और ये 2024 साल का अंतिम महीना 29 दिसंबर का वो दिन, जो कि गंगा किन्नर को ये नहीं पता था कि आज वो जिस दुकान पर जा रहा है कपड़ा खरीदने के लिए, उसका ये आखिरी दिन है, उसका ये आखिरी समय है। कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, उसकी रेकी कर रहा है। गंगा किन्नर कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, कब वह क्या करता है। स्कॉर्पियो में जब गंगा किन्नर नंदगंज के पास जाता है दुकान में, वो दुकानदार से कहता है कि भैया मुझको एक जीन्स दिखाइए, मुझको जीन्स खरीदनी है। गंगा किन्नर के साथ सिर्फ एक उसका ड्राइवर था। बदमाश पहले से तैयार बैठे थे। गंगा किन्नर जैसे दुकान में जाता है, दुकानदार पीछे मुड़कर अभी जीन्स को निकालने वाला ही है, तब तक गोलियां तड़तड़ाने लगती। गंगा किन्नर की मौत हो जाती है। भरे बाजार में बदमाशों ने जिस तरीके से मारा, फिल्मी अंदाज में मारा है, फिल्मों में होती है, लेकिन गाजीपुर जिले में जिस तरीके से किन्नर की हत्या होती है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। गंगा किन्नर के पिता ने
मीडिया के सामने बताया कि ये एक रसूख की लड़ाई भी हो सकती है। किन्नरों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो किन्नरों का एक इलाका होता है, किन्नरों का एक इलाका बंधा होता है कि आपको यहाँ से यहाँ रहना है, आपको यहाँ से यहाँ रहना है। हो सकता है ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई हो कि गंगा किन्नर को लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, या मैं ये कहूँ कि दूसरे किन्नरों से लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। ये उसी रंजिश की भूख कि गंगा किन्नर को क्यों ना सामने से हटा दिया जाए, या फिर कुछ और अभी हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है। पुलिस की जांच टीम बैठाई गई है, अधिकारी लगे हैं कि आखिर कब इस गाजीपुर के सबसे बड़े हत्याकांड का खुलासा हो। लेकिन क्या ये इलाके का बंटवारा था या आपसी रंजिश आखिर है क्या, जिस तरीके से गंगा किन्नर पर हमला होता है? पुलिस लगातार जांच में जुटी है, लेकिन नंदगंज के मार्केट में जहां पर सैकड़ों की संख्या में किन्नर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं सड़क पर, किन्नरों की ये मांग है कि किसी तरीके से हत्यारों को ढूंढा जाए, उनको सबक सिखाया जाए। किन्नर समाज के महामंडलेश्वर आते हैं, वो भी कहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस उनका पर्दाफाश करे। दिन दहाड़े हर्ष उपाध्याय उर्फ में गंगा किन्नर जिसका नाम है, जिसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन एक और गंगा किन्नर की मौत, गंगा किन्नर को पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है, जहां पर गंगा किन्नर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करने लगते हैं। वहाँ पे भीड़ जमा थी, काफ़ी मीडिया थी वहाँ पर, लेकिन लोगों ने देखा एक बेसुध महिला, एक बूढ़ी महिला वहाँ ठंड में ठिठुर रही थी, टकटकी लगाए हुए। वो उसी पोस्टमार्टम हाउस को सामने देख रही थी कि आखिर कब वो आई, उसका शरीर कब बाहर आएगा, कब वो उसका दीदार करेगी। जब लोग पास जाते हैं, उस महिला ने अपने आप बीती सुनाई तो लोगों का कलेजा फट गया। जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। ऐसी थी गंगा किन्नर उर्फ में हर्ष उपाध्याय, जिसने इस बूढ़ी महिला की मदद की थी। जो बूढ़ी महिला उस समय ठंड में बैठी थी, 5-6 घंटे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वो बैठी थी, जिसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। वो बताती है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी थी वाराणसी के ट्रामा सेंटर में, जहां उसका बेटा बीमार था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो मर जाता है। पैसे नहीं थे उनके पास, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, मदद करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे या ना। फिर उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के शव को लेकर गाजीपुर आए। गंगा किन्नर जब इसे सुनता है, वो तुरंत उसकी मदद करता है। वहां से गाड़ी से उस मां के बेटे के शव को वो गाजीपुर भिजवाता है। वो मां रो रही थी, बिलख रही थी कि किसने ये कृत्य किया, किसने ये घटना ऐसी कायराना मानवता को भी शर्मसार कर दे। जिसने भी सुना उसको विश्वास नहीं था कि कोई ऐसी हरकत कर सकता है। किन्नरों की हम बात करते हैं, जिसको भगवान का रूप कहा जाता है, जो आपके घर आते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। वो माँ बताती है कि उसके बाद जब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस बेटे की एक छोटी सी बेटी थी, उस बेटी को गंगा किन्नर एक साइकिल भी देती है, नई साइकिल देती है। वो बिटिया पढ़ने जाती है। जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। नंदगंज में महामंडलेश्वर समाज के लोग कौशलगिरी आते हैं, वो बताते हैं कि न्याय होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से इन बदमाशों ने दोपहर का ये समय, बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो कि रात के अंधेरे में होते हैं, जहाँ पे लोग नहीं होते हैं, सुनसान इलाका होता है, इसको टारगेट करते हैं बदमाश, जहाँ पर कोई ना हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो।
लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पे चारों ओर दुकानें लगी रहती हैं, गाड़ियाँ फर्राटा दौड़ती हैं, जहाँ पर सैकड़ों लोग उस मार्केट में खड़े रहते हैं, वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी को रुकवाना, अपनी गाड़ी से उतरना और फिर निडर होकर उस दुकान में प्रवेश करना और तुरंत अंदर जाकर गंगा किन्नर को गोली मार देना, ताकि उसकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाए। घटनाएं बहुत सारी आपने सुनी होगी, लेकिन गाजीपुर के गंगा किन्नर की ये हत्या जिस तरीके से हुई है, इसने सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए हैं। परिवार का भी आरोप है, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करेगी, वो इसका पर्दाफाश करेगी। लेकिन गंगा किन्नर की हत्या बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जो जुर्म किया गया है, जुर्म के हाथ भले ही लंबे हों, लेकिन पुलिस जरूर उसको पकड़ेगी, न्याय दिलाएगी। गाजीपुर जिले में गंगा किन्नर की इस हत्याकांड ने पूरे तरीके से सवाल खड़े कर दिए। पुलिस के सामने परिवार जाता है, रोता है, बिलखता है। परिवार को आश्वासन दिया है गाजीपुर की पुलिस कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को ढूंढा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज तक को पुलिस खंगाल रही है। जल्द ही क्या गंगा किन्नर के जो बदमाश थे, जिन्होंने गंगा किन्नर को मारा, उसको पुलिस कब पकड़ेगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। जब किन्नर समुदाय के लोग सड़क पर चलने लगते हैं तो उस समय पूरी दुकान बंद हो जाती है। आला कमान के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक बड़ा सवाल, जल्द से जल्द इन अपराधियों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पुलिस लाए। जल्द से जल्द इन गुनाहगारों को पकड़े पुलिस और इनको ले जाए सलाखों में। एक बड़ा सवाल, लीडर सवाल, एक बड़ा सवाल है जी। जिस तरीके से बदमाश हत्या करते हैं, किसी का भी खौफ नहीं। ये बदमाशों का निशाना गंगा किन्नर ही था। लेकिन ये किसने मारा इसे, किसकी रंजिश थी, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या कोई अपने थे? क्या कोई ऐसी रंजिश थी, या फिर अपने रसूख का वो खौफ था कि गंगा किन्नर को ही सामने से हटा दिया जाए, फिर रास्ता साफ हो जाएगा, हमारे लिए वो डगर आसान हो जाएगी। 25 साल की गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय की हत्या ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी तलाश कर रही है गाजीपुर की पुलिस। क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। पल पल की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें और आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बेल को आप जरूर दबाएं ताकि मेरे पूरे वीडियो आपको मिल सके। क्राइम से लेकर खेलों तक की खबरों को मैं लाता हूं। हर खबर जिससे हैं आप बेखबर, मैं लाता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।